हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ बिहार शिक्षा भर्ती को ध्यान में रख के MCQ कराया जा रहा है, जिसमें हम आप लोग को भूगोल करा रहे हैं। ये हमारा सेकेंड सीरीज है। फर्स्ट सीरीज हम कल करा चुके हैं। तो हम देखते हैं आप सबसे पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो अफ्रीका हो जाता है। अब हम देखते हैं मैप से कि अफ्रीका के किस दिशा में सहारा मरुस्थल स्थित है। तो ये हमारा हो जाता है मैप अफ्रीका का। तो आप देखेंगे सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। अगर इसका चौहद्दी का बात करें तो इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। पूरब में बात करें तो पूरब में लाल सागर है। उत्तर में इसका भूमध्य सागर है और दक्षिण में नील नदी है और एटलस पर्वत है। अगर सहारा मरुस्थल का बात करें तो हमारे अफ्रीका महाद्वीप के 11 देश में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल के बात करें तो इसका क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये लगभग यूरोप महादेश के बराबर है इसका क्षेत्रफल। अगर हम बात करें मरुस्थल के बारे में तो हमारे पृथ्वी पर 7 महादेश है। 7 महादेश में एक ऐसा महादेश है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। आप कहें तो मरुस्थल विहीन देश है, तो उसका नाम हो जाता है यूरोप। आपको यूरोप में एक भी मरुस्थल देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हम ऑप्शन पर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही आपको ग्रेट मरुस्थल देखने को मिलेगा। अब हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में आपको 2 मरुस्थल देखने को मिलेगा। एक आटाकामा है और एक पेटागोनिया मरुस्थल है। और इसी तरह से अगर आप चीन की बात करते हैं तो चीन में आपको एक मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है ताकनामकान। मकान बोलते हैं, ताकली मकान बोलते हैं। और चीन और मंगोलिया के ही सीमा पर एक और मरुस्थल जिसे हम गोबी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और हम देखें तो सहारा मरुस्थल के बारे में तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल में से है। अब हम अफ्रीका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप अफ्रीका के बारे में देखेंगे तो ये महादेशों में की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो ये दूसरा स्थान पर आता है। और इसके अगर चौहद्दी की बात करें तो इसके पूरब में हिंद महासागर है। पूरब दक्षिण पूर्व में बात कर सकते हैं और इस साइड में पूरा अटलांटिक महासागर है। और इसके बीच में एक विक्टोरिया झील है और विक्टोरिया झील से ही रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, या कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि किस झील से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो आप लोग देख सकते हैं विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। और अगर नील नदी की बात करें तो ये विश्व के सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब देखते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर बात करें संख्या में तो ये सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर 14 है। और इसके बाद आ जाता है यूपी में 10 है। और पंजाब का बात करें तो पंजाब में 6 है और उड़ीसा में भी 6 है। अब हम बात करते हैं रामसर स्थलों के बारे में। तो रामसर स्थल की घोषणा 1971 में ईरान के शहर एक था रामसर शहर। ये कैस्पियन सागर के पूरब में स्थित है। यहीं पर इसका घोषणा किया गया था और सबसे पहले और इसका उद्देश्य था आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना।
इसी वक्त से 1975 से 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर भारत का बात करें तो भारत 1982 में इस पर हस्ताक्षर किया है। एक फरवरी 1982 है। और सबसे पहले भारत का रामसर स्थल की बात करें तो 1982 में ही चिल्का झील को शामिल किया गया था। और चिल्का झील उड़ीसा में है। वर्तमान में अगर रामसर स्थल की भारत में बात करें तो 75 है। वो भी वर्तमान में भारत में। और सबसे ज़्यादा शामिल हुआ था 2022 में। 2022 में 28 रामसर स्थल का शामिल किया गया था। अगर बात करें 2021 के तो 2021 में 14 रामसर स्थल को शामिल किया गया था। और विश्व में रामसर स्थलों की संख्या के बारे में बात करें तो लगभग 2400 है। और सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में है, लगभग 175 रामसर स्थल ब्रिटेन में है। अगर सबसे पहला रामसर स्थल के बारे में बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का रामसर स्थल था, जिसका नाम है कोबोर्ग। अगर भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल का बात करें तो ये हमारा सुंदरवन का डेल्टा हो जाता है। सुंदरवन का डेल्टा एक गंगा ब्रह्मपुत्र के नदी के मुहाने पर स्थित है। और ये पश्चिम बंगाल में है। और सबसे छोटा रामसर स्थल की बात करें तो रेणुका है, जो हिमाचल प्रदेश में है। अब हम देखते हैं एक बिहार में भी रामसर स्थल है, जो बेगूसराय के कांवर झील है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां एक भी रामसर स्थल नहीं है, जिसमें हम देख सकते हैं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक भी रामसर स्थल शामिल नहीं है। और इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ना ही लक्षद्वीप में एक भी रामसर स्थल है, ना पांडुचेरी में, ना दमन दीव, या फिर बोले तो सबसे ज़्यादा तो विविधताओं का केंद्र शासित प्रदेश है जो अंडमान निकोबार है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक भी रामसर स्थल नहीं मिलेगा। अब हम अगला प्रश्न में बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर क्रीक किन 2 देशों के बीच का विवाद का क्षेत्र है? तो इसका आंसर भी आपको सी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। सर क्रीक के बारे में बात करें तो ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, एक दलदलीय क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 94 किलोमीटर है। इसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा विवाद रहता है। एक कच्छ के रण में स्थित है। राज्य की बात करें तो राज्य गुजरात है। और ये पाकिस्तान का सिंध है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत का क्षेत्र है। कुछ वक्त पहले आप हाल के चर्चा में देखे होंगे कि पाकिस्तान कुछ भारत के क्षेत्रों को अपना अंग मांगना था। जैसे आप एक चुनागढ़ देख लेंगे। इसी तरह से अब हम अगला प्रश्न पर बात करेंगे, या फिर हम इसका और ऑप्शन में देखते हैं तो ये भारत और नेपाल हो गया। भारत नेपाल में काला पानी को लेकर विवाद चलता है। एक सुस्ता नदी भी है, उसको लेके भारत और नेपाल के बाद विवाद है। और हाल ही में लीपू लेक को भी लेके लीपू लेक में एक रोड बना था, जिसको लेके नेपाल और भारत के बीच विवाद हुआ था। अगर आप श्रीलंका और भारत के देखेंगे तो इसका ज़्यादा कोई विवाद नहीं है। और भारत और बांग्लादेश के देखेंगे तो इसमें एक न्यूर द्वीप है, जिसको लेके विवाद हुआ था। और फेनी नदी को भी लेके भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चलता है। और कुछ शरणार्थियों को लेके भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चलता है। लेकिन 2015 में संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के और बांग्लादेश के कुछ गाँवों को आदान प्रदान किया गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में निम्न में से कौन सी शिखर महान हिमालय का भाग नहीं है? नहीं है। तो इसका आंसर हम देखेंगे तो इसका आंसर भी सी है, K2। अब हम K2 के बारे में जानते हैं, तो K2 के बारे में हम जानते हैं तो देखते हैं। हिमालय के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो हिमालय को हम 4 श्रेणी में बांटते हैं। सबसे पहला श्रेणी है ट्रांस हिमालय, इसके बाद आता है महान हिमालय, इसके बाद आप देखेंगे लघु हिमालय है, और सबसे लास्ट में आता है शिवालिक हिमालय। और K2 का बात करें तो K2 आ जाता है ट्रांस हिमालय का भाग। ट्रांस हिमालय के भाग के बारे में बात करें तो K2 लद्दाख, जास्कर और तिब्बत में एक है कैलाश पर्वती, भी इसी का भाग है। ट्रांस हिमालय का ही भाग तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार। और ट्रांस हिमालय का ही भाग है हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणी। और इसका एक और बात करें तो ट्रांस हिमालय का ही भाग में कहा जाता है कि कुनलुन की श्रेणी है जो चीन में है। और ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है। यहाँ सबसे प्राचीन काल का चट्टान मिलता है। ये तो हमारा हो गया ट्रांस हिमालय। और अगर हम K2 के बारे में और बात करें तो K2 में ही K2 यानी काराकोरम श्रेणी में ही सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम श्रेणी है, सॉरी K2 काराकोरम का भाग है। और काराकोरम में ही सबसे बड़ी ग्लेशियर भारत का सियाचिन ग्लेशियर है, जो भारत और पाकिस्तान का विवाद का क्षेत्र है। और अगर इसका K2 का लंबाई का ऊंचाई का बात करें तो 8,811 मीटर है। ये विश्व के सबसे ऊंची चोटियों में बात करें K2 का तो ये दूसरा स्थान रखता है। इसके बाद हम महान हिमालय के बारे में देखते हैं। तो महान हिमालय के आप देखेंगे तो इसका विस्तार लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक है। और इसकी लंबाई के बात करें तो 2500 किलोमीटर है। और चौड़ाई के बात करें तो 150 से 400 किलोमीटर है। और महान हिमालय में विश्व के सबसे ऊंची विश्व के सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ स्थित है। जैसे आप देख सकते हैं एवरेस्ट चोटी, कंचनजंगा, धौलागिरी, गौरी शंकर, ये सारी चोटियाँ जो है महान हिमालय में स्थित है। अब हम लघु हिमालय की बात करते हैं तो महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय है। और लघु हिमालय में पीर पंजाल और धौलाधर और महाभारत की श्रेणी नेपाल में स्थित है। इसी तरह से अगर हम शिवालिक देखते हैं तो शिवालिक हिमालय श्रेणी का सबसे दक्षिण में स्थित है और ये सबसे नवीनतम श्रेणी है। कहें तो इसका उत्थान अभी भी जारी है। और हिमालय शिवालिक के दक्षिण में आएंगे तो आपको मैदान मिल जाएगा, जैसे तराई, इसके सबसे पहले तराई, भागर, ये सारे मैदान शिवालिक के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। ये तो हमारा हो गया K2 और हिमालय के बारे में। और आप देखेंगे धौलागिरी, तो ये भी महान हिमालय का ही भाग है। गौरी शंकर भी महान हिमालय का ही भाग है। और नामचा बर्मा भी ये महान हिमालय का भाग है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत का सबसे पूर्व में स्थित है। ये तो हमारा हो गया चौथा प्रश्न। अब हम आते हैं पांचवा प्रश्न पर। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से मिलती है? तो इसका आंसर का बात करें तो हमारा सिक्किम हो जाता है। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसका 3 देशों से सीमा लगता है। और सिक्किम का ही एक घाटी है जिसको बोलते हैं चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी पर भारत और भूटान और चीन का सीमा लगता है। इस तरह से अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का सीमा चीन और म्यांमार से लगता है। और जम्मू कश्मीर का बात करें तो जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान से सीमा लगता है।
और पश्चिम बंगाल का बात करें तो इसका सीमा नेपाल से लगता है। अगर ये चीन और म्यांमार, भूटान और नेपाल के सीमा की लंबाई की बात करें तो चीन का हो जाता है 3388 किलोमीटर, म्यांमार का हो जाता है 1643 किलोमीटर और नेपाल का हो जाता है 1751 किलोमीटर। और भूटान का देखते हैं तो भूटान का हो जाता है 699 किलोमीटर। और ये हमारा पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है। तो ये हमारा हो गया 5वां प्रश्न। अब हम 6ठा प्रश्न पर आते हैं। हमारा 6ठा प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हम हिमालय श्रेणी के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हिमालय का विस्तार नहीं है। अगर हिमालय का विस्तार का बात करें तो इसका विस्तार 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में है। अगर राज्य में बात करें तो हो जाता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, इसका विस्तार त्रिपुरा में भी है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो 2 हो जाता है लद्दाख और एक हो जाता है जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले एक राज्य था, लेकिन 2019 में जब अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त किया गया तो इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में ही बांट दिया गया। अभी वर्तमान में हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत में 8 है और राज्य की बात करें तो 28 है। जब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना था तो भारत में उस टाइम 9 था, लेकिन 26 जनवरी 2020 में दादर और नगर हवेली को एक ही में शामिल कर दिया गया, तो वर्तमान में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और हिमालय का लंबाई की बात करें तो हिमालय का लंबाई 2500 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी राज्यों में आप देखे होंगे कि हिमालय का विस्तार है। अब हम अगला प्रश्न में देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेगलोल घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगर हम घाटी की बात करें तो घाटी में उत्तराखंड में अगर बात करें तो उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा जोहर की घाटी, माना घाटी और एक ये हो जाता है नेलोल घाटी। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो कश्मीर घाटी हो जाता है और पीर पंजाल की घाटी हो जाता है। और कश्मीर घाटी ना केसर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको कावेरी जल मिट्टी मिलता है। और पूरे भारत में अगर केसर की बात करें तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन किया जाता है। और पूरे विश्व में बात करें तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन ईरान में किया जाता है। इस तरह से अगर हम सिक्किम में घाटी की बात करें तो सिक्किम में होता है चुम्बी घाटी। ये चुम्बी घाटी पर 3 देशों का सीमा मिलती है, भूटान और चीन और भारत। इस तरह से अगर हम हिमाचल प्रदेश के घाटी की बात करें तो मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा घाटी है। सांगला की घाटी, कुनुल घाटी, कांगड़ा घाटी, पागी घाटी, यहाँ पर एक और घाटी है बास्ता घाटी, चुम्बा घाटी
और भी घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में हैं। एक घाटी है नेन्नौर घाटी, एक घाटी है पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग हिमालय में स्थित है। और एक घाटी आपको मिलता है शांत घाटी, जो दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत के केरल राज्य में। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर का। हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, विश्व के प्रसिद्ध कांगड़ा और कुनलुन घाटी किस स्थित है? तो इसका आंसर में अगर आप बात करेंगे तो इसका आंसर डी हो जाता है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। अधिकांश घाटियों के बारे में बात करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मध्य हिमालय या लघु हिमालय में घाटी देखने को मिलेगा। अगर पर्यटक क्षेत्र के बारे में बात करें तो आपको मध्य हिमालय में ही मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं देहरादून, दार्जिलिंग या फिर मसूरी कहें तो बहुत सारे जो भी है। और मध्य हिमालय में घाटियों का विस्तार सर्वाधिक इसी हिमालय में है। जैसे आप देख सकते हैं काठमांडू का घाटी, ये सारे घाटियाँ आपको यहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप हम महान हिमालय के बारे में बात करें तो महान हिमालय में आपको सारी ऊंची चोटियाँ, विश्व के जितना भी ऊंची चोटियाँ हैं आपको महान हिमालय में देखने को मिलेगा। और ट्रांस हिमालय में हम पिछले प्रश्न में आपको बता ही चुके हैं। तो हम अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप पहला देख सकते हैं, ऑप्शन ए में पहला है शिवालिक, शिपलिक। तो ये दर्रे के बारे में बात कर रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, ये भी सही है। नीति दर्रा के बारे में बात करें तो ये भी आपका उत्तराखंड में, ये भी सही है। और लिपुलेख दर्रा जो आपका आंसर डी होगा, लिपुलेख दर्रा जो है सिक्किम में है। और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। अगर उत्तराखंड के दर्रा के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। और भी दर्रा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। आपके पास एटलस मैप होगा तो उसमें देखेंगे। आप हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, और एक यहाँ पर ऑप्शन में ही है। 3 दर्रा यहाँ महत्वपूर्ण है। आपको रोहतांग दर्रा के बारे में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी है। बारालाचा भी दर्रा जो है ये भी बहुत सारे एग्जाम में देखेंगे, या भारत का या बिहार का किसी भी एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं शिवकिला दर्रा का। तो शिवकिला दर्रा से होकर भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। आप लोग पढ़े भी होंगे या ना पढ़े होंगे तो हम बताएंगे। सतलज नदी का उद्गम हुआ है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। मानसरोवर के पास एक राकस्थल झील है, वहीं से हुआ है। और ये भारत में शिवकिला दर्रा से ही प्रवेश करता है हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में बात करें तो सिक्किम में एक नाथुला दर्रा है, एक लेप्चा दर्रा है। और ये नाथुला दर्रा से ही सिक्किम और चीन का व्यापार कहें तो या फिर आने जाने का रास्ता है। एक कुछ साल पहले यहाँ पर बंद हो गया था, लेकिन अभी शुरू कर दिया गया है। नीति दर्रा हो गया उत्तराखंड में, आप तो देख ही रहे हैं। और दर्रा की बात करें तो दक्षिण भारत में दर्रा भी है, जो है एक पालघाट और थालघाट और बोरघाट, ये दक्षिण भारत का दर्रा है। और एक और दर्रा है तुजी दर्रा है, ये आपको मिल जाएगा भारत और म्यांमार के सीमा पर। और आप बात करें अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, जिसको बोलते हैं यांगला दर्रा, यांगया दर्रा। यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और जब अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यहाँ से वो न यू के टाइप का, मतलब अगर अंग्रेजी का अक्षर यू लेंगे तो उस टाइप से मुड़ता है। और ये अचानक इस टाइप से एंट्री करने के बाद जो दक्षिण के और मुड़ के असम में प्रवेश करता है। तो ये हमारा हो गया 9वां प्रश्न। अब हम 10 प्रश्न पर देखते हैं।
हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग में को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर के बारे में हम देखते हैं। इससे पहले अगर हमारा आपका जो भी है, अगर हमारा सीरीज आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने के लिए या फुल और डिस्कशन देने के लिए। अभी हमारी स्टार्टिंग चल रही है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग का हेल्प रहा तो इससे ज़्यादा ही अच्छा कर पाएंगे। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी होता है, बृहद हिमालय या महान हिमालय। अगर हम महान हिमालय या बृहद हिमालय की बात करें तो यह ट्रांस और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है, और इसका